नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने किया था कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का पहला पाठ, राजस्थान का एक सामान्य परिचय। आज अपन करेंगे दोस्तों पाठ दूसरा, राजस्थान का इतिहास। ये दोस्तों राजस्थान अध्ययन बुक है, ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कई भाई बहन पूछ रहे हैं कि ये जो बुक है ये कौन सी है, हमारे समझ में नहीं आ रही। तो आपको मैं बता दूं, पहले हमारी बुक लगती थी आरबीएससी की 6 से लेकर 10 तक। अब 6 से लेकर 9 तक लगती है एनसीईआरटी की। वो तो है अलग सब्जेक्ट की, जैसे सामाजिक की अलग है, विज्ञान की अलग है, वो तो है अलग। और ये लगती है राजस्थान के जीके के लिए, राजस्थान अध्ययन, यानी राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनको राजस्थान से परिचित करवाया जाए। तो पहले भी लगती थी, अब भी लगती है। पहले स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी, शायद अब भी नहीं पढ़ाई जाती है। इन बुकों को ऐसे ही रखते हैं, पढ़ाते नहीं इनको टीचर, बाकी पढ़ाए तो बहुत अच्छी किताबें हैं ये। पहले भी लगती थी राजस्थान जीके की, राजस्थान अध्ययन, और अब भी लगती है ये, ठीक है। और अब ये नवीनतम आई है बुकें। और ओल्ड वाली, पहले अपन ओल्ड वाली पढ़ते थे, मैंने पहले पढ़ा भी दी आपको ओल्ड वाली तो। और अब ये नवीनतम लगती है, ठीक है, राजस्थान जीके की नई बुक है अभी 2020-21 सेशन की। तो देखिए, दूसरा पाठ है राजस्थान का इतिहास। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राजस्थान राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों है? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनयन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। अब देखिए, क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं? यदि हाँ, तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए एवं अपने क्षेत्र के प्राचीन नाम को जानिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे प्राचीन नाम दे रखे हैं। ये दोस्तों बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है। ये मादरे जांगला या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये मरुकांत्र के नाम से जाना जाता था, ये वाला क्षेत्र। ये मत्स्य के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र सूरसेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये महाकाव्यकालीन नाम है, ठीक है। आगे चल करके दोस्तों देखिए, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य एवं जनपदों का आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, अपन ने जनपदों की व्यवस्था 10वीं क्लास में पढ़ी थी, बाकी आगे भी दोस्तों 9th क्लास में दोबारा और पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है दोस्तों मरु। क्या आता है? मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वरद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि मरु शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, रामायण में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है, वृद्ध संहिता में मिलता है। और मरु क्या था? आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो वर्तमान जिलों का जो क्षेत्र है वो मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है जांगल। तो देखिए, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल प्रदेश के अंतर्गत इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था।
इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये भी ध्यान रखना आप। जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। कौन सी? अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर। तो याद रखना, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या विराट थी। यह जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित था और इस स्थान पर चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया। इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया। तो देखिए, छोटी सी किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, और यहाँ पर देखिए कितने प्रश्न आ गए इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। दूसरा प्रश्न बन गया विराटनगर या विराट। और यह क्षेत्र पड़ता क्या है मत्स्य जनपद? तो यह अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है मत्स्य जनपद। तीसरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया। तो युआन चुआंग ने भी किया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, ये मौर्यों के बाद का यानी मौर्योत्तर। तब देखिए दोस्तों, योधेय जनपद, अर्जुनायन जनपद, मालव जनपद, सीवी जनपद, तो ये अन्य जनपदों का भी निर्माण हो गया था, ठीक है। ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला ये योधेय, ठीक है। ये यहाँ अर्जुनायन, ये यहाँ मालव प्रदेश, ये यहाँ उदयपुर के आसपास वाला, ये चित्तौड़गढ़ वाला, ये सीवी जनपद। नेक्स्ट देखिए सूरसेन जनपद राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर प्राचीन भूभाग सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो 2 प्रश्न बन गए। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और सूरसेन जनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल थे? वैसे दे देगा, निम्न में से सूरसेन जनपद में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? नहीं था। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथी शताब्दी ईस्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर सिकंदर के आक्रमण के पश्चात स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई और अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां भी प्रमुख थी, ठीक है। तो ये चीजें हम ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, ये पंजाब से आई थी, पंजाब और टक्कन से आई थी, ये मालव, सीवी, अर्जुनायन, ठीक है, ये जातियां थी और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने जनपद बसा लिए थे, ठीक है, जो ऊपर अपने मैप में देखे थे। नेक्स्ट है सीवी जनपद। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति के आधिपत्य से स्थापित किया। तो आधुनिक उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, वो वहां पर सीवी जाति के आधिपत्य के कारण उसका नाम सीवी जनपद पड़ा, इसलिए वह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। तो याद रखना सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या माध्यमिका। तो ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट है जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अवशेष कहां से मिलते हैं? तो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। प्रश्न देखिए
सीवी जनपद में क्षेत्र आता है तो आधुनिक उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है सीवी जनपद के अंतर्गत। ठीक है, राजधानी कौन सी थी तो मध्यमिका या माध्यमिका। और इसका मतलब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, अवशेष कहाँ से मिले तो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिले। और इस भूभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मेदपाट या प्रागवाट या मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुनायन। कौन सी अर्जुनायन तो भरतपुर अलवर के प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। ठीक है, अलवर भरतपुर ये अर्जुनायन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान टोंक में स्थित है। कहाँ है, टोंक में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। तो ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, और मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले तो जयपुर के निकट का नगर था, वर्तमान टोंक के आसपास वाला क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता था। इसमें अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ का क्षेत्र शामिल था। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है योधेय। योधेय की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान का उत्तरी भाग में दोस्तों योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। कौन सा, गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया होगा। ठीक है, गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुणों के आक्रमण के कारण यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो दोस्तों योधेय जो जनपद है उसके पतन की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है तो वृहद संहिता नामक ग्रंथ में मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो बाद में दोस्तों ये मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात इन क्षेत्रों में आते हैं। ये जनतंत्रीय व्यवस्था थी ना, ये छोटे छोटे कबीलाई ये जो सिस्टम था ये दोस्तों हुणों के आक्रमण के कारण राजस्थान में क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। योधेय वाला क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र दोस्तों योधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ की बात करूं दोस्तों तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, ये दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, ये मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। राजसमंद भीलवाड़ा जिला मेवाड़ के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट देखिए, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ पर किस राजवंश का शासन रहा 7वीं शताब्दी से आधुनिक तक तो गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय पर इसकी राजधानियां रही। तो ये ध्यान रखना, नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड आदि समय पर इसकी राजधानी रही। और यहाँ की बोली मेवाड़ी है। कौन सी है, मेवाड़ी है। ठीक है, ये दोस्तों राजस्थान जीके से आप कनेक्ट हो रहे हो और ये पुस्तकें आपने पढ़ ली तो आपके राजस्थान जीके में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, आप चाहे आरएस का भी एग्जाम दो, आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी राजस्थान जीके के प्रति, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वागड़ देखिए, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिल्लानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कन्ना का क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में 2 क्षेत्र है वो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ और दूसरा दोस्तों पिलानी के पास
नरहड़, भादरा, नौहर, ये अपने वाला क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। और ये कन्नड़ा का क्षेत्र, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। क्या कहा गया? वागड़ी कहा गया। नेक्स्ट है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश को कालांतर में मारवाड़ कहलाया। क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। 7वीं शताब्दी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रदेश को मरु प्रदेश है, वही कालांतर में दोस्तों मारवाड़ के नाम से जाना गया ये वाला। और 7वीं शताब्दी में इसकी मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। फिर हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। तो मीणा वंश का कोई बुंदा नाम का शासक हुआ, उसके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा, यानी हाड़ौती प्रदेश कहा जाने लगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा हाड़ौती वाला। अब देख लीजिए, ये मांड क्षेत्र जैसलमेर के आसपास, ये इधरवाड़ा जोधपुर के आसपास वाला मेवाड़, ये शेखावाटी सिकरवाड़ा, ये यहाँ पर मेवात अलवर वाड़ा। इधर देखिए ये ढूंढाड़ प्रदेश, ये हाड़ौती प्रदेश, ये मेवाड़ प्रदेश, ये वागड़ प्रदेश, ठीक है। अब है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ देखिए दोस्तों, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली और इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर है मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाया, ठीक है। और मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। कौन था? प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों, हसन खां का संबंध, प्रश्न पूछ ले कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया नायक हसन खां का संबंध था। वो वहाँ ऑप्शन दे दे, मेवाड़, ठीक है, ढूंढाड़, मारवाड़। तो वहाँ पर यदि अपन ने नहीं पढ़ा है कहीं तो अपन गलती करके आएंगे। तो इसका संबंध देखिए, इस बुक में लिख रखा है, मेवात क्षेत्र से था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, ठीक है, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ क्षेत्र को मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र में मेरवाड़ा। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेसन। अंचल का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ था अपना। क्षत्रप प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त। तो ये क्षत्रप दोस्तों ध्यान में रखना, ये शब्दावली आप, क्षत्रप प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त, ठीक है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर थी, ठीक है। और कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेसन। कल अपन करेंगे इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है।